हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 9th ऑफ जून और आज है संडे। तो हैप्पी संडे। बट संडे पूरा निकल चुका है और रात के बज रहे हैं 9। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना 9 नहीं 9:30 ही बज रहे हैं शायद। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैंने दिन भर से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की और वही डेली क्या आपके साथ शेयर करूँ, है ना। अभी ऐसा कुछ मैं ख़ास भी नहीं बनाया आज मैंने, क्योंकि ये तो मॉर्निंग से ही निकले हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर गए थे तो तभी से निकले हुए हैं। तो फिर मैं अकेले के लिए क्या बनाती। तो सुबह कल का जो राइस बचा हुआ था उसको मैंने बढ़िया मटर वटर डाल के आलू डाल के अच्छे से उसको फ्राई करके हमने उसको ब्रेकफास्ट में खाया। फिर मैं सोचा लंच में कुछ बना लूँगी। तो ये चले गए और इनका खाना हो गया बाहर, बची मैं अकेली। तो फिर मैंने अपने लिए पराठे बनाए और खा लिए। तो मेरा तो हो गया। 2 जनों में यार यही रहता है, अगर मतलब 2 हैं दोनों के लिए तो फिर भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं खुद रह जाती हूँ ना अकेली, फिर मैं अपने लिए इतनी मेहनत नहीं करती। और मेरा सर में दर्द हो रहा था आज। मैंने फ़ोन इतना ज़्यादा चला लिया है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये मेरा बहुत 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 पुराना मेरा ये चश्मा है जो कि दिल्ली में बनवाया था। मेरा सर दर्द करता था, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होती थी। तो मैं कभी कभार इसको लगा लेती हूँ जब मेरी आंखों में जलन होती है। और आज मैंने इतना ज़्यादा फ़ोन चला लिया ना, क्योंकि ब्लॉगिंग भी नहीं की और कोई काम भी नहीं किया आज मैंने। आज मतलब पूरा लेज़ी डे ऐसे मेरा निकल गया, लेटे लेटे। मैं सोई भी नहीं हूँ आज, मैंने आराम भी नहीं किया, क्योंकि मैं कल दिन में सो गई थी ना, तो मुझे रात को बहुत लेट नींद आई यार। ये भी है, मतलब रात को नींद नहीं पूरी होती ना तो दिन में सो जाती हूँ, दिन में सो जाती हूँ, फिर मुझे मतलब रात को नींद नहीं आती मेरी, ये है। तो मैं आज दिन में सोई नहीं और इनको फ़ोन लगा रही हूँ कब से। तो साहब अभी भी उनको मतलब आधा 1 घंटा लग जाएगा आने में, मतलब वो 10, साढ़े 10 या 11 भी बज सकते हैं आने में। उनका कुछ अर्जेंट चल रहा है जिसके चक्कर में उनको अभी डेली बाहर जाना पड़ रहा है। तो मेरा संडे भी ऐसा चला गया, कल सैटरडे भी ऐसा ही चला गया, संडे भी चला गया। और मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं आपसे ही बातें कर लेती हूँ। अब मेरे पास और तो कोई सहारा है नहीं मेरा मन नहीं लग रहा था अंदर में, मतलब सुबह से बाहर ही नहीं निकली। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अंदर ही अंदर रहती ना थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, बाहर मतलब एकदम सुनसान हो जाता है रात के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा घर नहीं बने हुए ना, इसलिए आउटर है। तो बाहर भी नहीं निकल सकती ना मैं, और छत पे तो मैं अकेले जाऊँगी नहीं मुझे डर भी लगता है। तो मैं यहाँ पे आके बैठ गई और बस यही सब चल रहा है। आज मैंने ये मेरा आउटफिट देखो, मैंने ये पहना है प्लाजो और ये बहुत कंफर्टेबल है। ये वाला जो टॉप है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, ऑनलाइन ही लिया था, पता नहीं कहाँ से लिया था, इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत अच्छा निकला। ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, समर्स के लिए तो बेस्ट है और कलरफुल भी है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है पहनने के बाद। तो मैंने दिया बत्ती वगैरह सब कर दी थी, भगवान जी को भी सुला दिया कि भगवान जी तो अब आराम करेंगे, तो उनको भी सुला दिया मैंने। अब मैं ही बस बैठी हूँ, इनका इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक आते हैं। अब बच्ची मैं अभी मैंने उनसे पूछा डिनर करोगे, तो बोला नहीं डिनर भी नहीं करूँगा मैं आज। तो डिनर भी नहीं फिर मुझे बनाना, अब मुझे खुद के लिए बनाना है। तो देखती हूँ खुद के लिए क्या बनाती हूँ। जब ये आ जाएंगे तभी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। तो क्योंकि मैंने जो अपने लंच किया था ना वो बहुत लेट किया था, 3:30 4 बजे किया था। तो ब्रेकफास्ट कर लेते ना, फिर लंच नहीं होता, फिर लंच नहीं होता तो फिर डिनर भी लेट होता है, ऐसा ही होता है। हमारे घर के बाहर बिल्कुल अंधेरा है, तो इसलिए वैसे यहाँ पे पूरा टाइम पुलिस रहती है, जैसे डबरा में रहती थी ना वैसे यहाँ पे भी मतलब रहती है साइड से। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है अकेले बाहर, अंदर ही ठीक है तो अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे जो हेट कमेंट करते हैं, वो जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं उनको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता सबको रही हूँ। कभी भी मैंने आपको ये ब्लॉग में बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, बाकी सब मतलब ख़राब हैं, है ना। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं अच्छी हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि सब अच्छे हैं, मैं बेकार हूँ और मैं किसी के लायक नहीं हूँ। कुछ टाइम के लिए लोग मुझसे जुड़ते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब निकल जाता है और फिर वो साइड हो जाते हैं। मैं नहीं होती हूँ, वो साइड हो जाते हैं, उनका नेचर बदल जाता है
है ना। तो अब उसमें आप लोग कुछ भी समझ सकते हैं, चाहे मैं ख़राब हूँ या वो ख़राब है, कुछ भी है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं अच्छी हूँ, मैं सफाई दे रही हूँ। नहीं, जो लोग मुझसे जुड़ते हैं वो जल्दी मेरे से दूर भी हो जाते हैं। अब रीज़न मैं आपको नहीं बता सकती कि वो मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं, ये तो वो जानते हैं, है ना, कि क्यों दूर हो जाते हैं। लेकिन मैंने कभी, किसी ने भी मेरे से हेल्प मांगी है ना, तो मैंने कभी भी ना नहीं बोला। मुझसे बहुत लोगों ने वीडियो के लिए भी हेल्प मांगी है, तो मैंने उनकी उसमें भी हेल्प की है। यहाँ तक कि मैंने हर तरह से हेल्प की है। लेकिन उसमें भी अगर लोगों को नहीं लगता कि मैंने की है तो कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती किसी की हेल्प करने में। देखो, सब अपने मेहनत से करते हैं और सबकी मेहनत होती है। और मैं चाहती हूँ अगर मेरे से अगर किसी को मदद मिल रही है, थोड़ा सा भी आगे वो जा सकता है, या किसी का काम बन रहा है ना मेरे से, तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूर हटती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का ही नेचर है ऐसा, ठीक है। तो मैंने, जिसने भी मेरे से बोला कि हमारे चैनल के बारे में ये कुछ भी मतलब, तो मैं बराबर मैंने कोशिश की है सबका साथ देने की। अब कुछ लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये इसका जवाब यार मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि बस मैं ही अच्छी हूँ बाकी सब गलत है, और मैंने कभी सफाई नहीं दी है। जो मेरे साथ होता है, जो मेरी रियल लाइफ में कुछ लोग मुझसे जोड़ते हैं, बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। आपको जो लगता है वो ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, तो दिल्ली हम लोग शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं दिल्ली शिफ्ट होना होता तो हम तभी हो जाते। लेकिन दिल्ली में हमारा कोई भी अपना नहीं है। हमारा वहाँ पे हम लोग दिल्ली सिर्फ और सिर्फ मतलब ये अपनी क्लासेस के लिए गए हुए थे। इनको क्लास लेनी हुई थी अपनी यूपीएससी की, मतलब तैयारी करने के लिए गए थे, उसके लिए हम लोग दिल्ली गए थे। और दिल्ली में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही हमारा बिजनेस है, ना ही इनका जॉब है, ना ही हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, ना ही हमारा मतलब कुछ भी नहीं है जाना। आपने देखा, जब से मैं दिल्ली से आई हूँ तो मैं तो दिल्ली एक बार भी नहीं गई, क्योंकि उस रोड पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो और हम लोग हमेशा के लिए ग्वालियर ही रहेंगे, और आगे का मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब यहाँ तक तो अभी सोचा है कि फ्यूचर में हमें शायद ग्वालियर ही रहना है, तो ग्वालियर ही घर लेंगे, ग्वालियर ही बनाएंगे, ग्वालियर जो कुछ भी है ग्वालियर में करेंगे। और फिर आगे का तो कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, कब क्या हो जाए। ये वाली गाड़ी मुझे बहुत बेकार लगती है, जो बुलेट होती है ना, वो मुझे बहुत बेकार गाड़ी लगती है, क्योंकि वो इतना मतलब यार खुद के शौक के लिए आसपास के लोगों को भी डिस्टर्ब कर दूँ, ये शौक कैसा है, मतलब, है ना। वो गाड़ी जब भी निकलती है ना, एक तो जो पटाखे बजते थे उसमें, वो मुझे बहुत बेकार लगते हैं। तो बहुत आवाज़ करती है वो गाड़ी यार। तो एक दो जो क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे करना था, तो इसलिए हम लोग दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए। और दिल्ली के ब्लॉग आपको अच्छे लगते थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ, मेरी यूट्यूब की स्टार्टिंग दिल्ली से ही हुई थी, और दिल्ली से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, और बहुत अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स दिल्ली से हैं। तो दिल्ली बहुत अच्छी सिटी है, घूमने का मन करता है। दिल्ली कभी फिर आएंगे घूमने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे ज़रूर मिल के आऊँगी। तो दिल्ली रुकना मतलब हमेशा के लिए वहाँ पे सेटल होना, ऐसा कुछ हमारी कोई प्लानिंग नहीं है अभी तो। और बस अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बहुत सारी बातें हो गई। कुछ लोग मेरे साथ गलत करके अलग हो जाते हैं, फिर कुछ लोग मुझे घमंडी समझते हैं, कुछ लोग मेरे को चालाक समझते हैं। तो यार मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं कितना किसी के सामने झुक सकती हूँ, जितना होता है। और मैं ज़्यादा यहाँ पे सफाई नहीं दूंगी, ये मेरी नीयत जानती है और भगवान जानते हैं कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति खोट नहीं है, और ना ही मैं किसी के लिए कभी भी गलत सोचती हूँ ना। 1 hour later. देखो इस टाइम 10:30 पतिदेव आ गए।
तो पतिदेव आ गए हैं घर वापस और कितना लेट नाइट आए हैं, सुबह की निकले हुए हैं। तो दूध और आइसक्रीम लेके आए। फ़ोन आया था कि क्या लेके आना है, मैंने बोला कुछ नहीं लाना, तो अपने मन से ही वो आइसक्रीम ले आया। उनको पता है कि अंजलि अब गुस्सा होगी और मेरे ऊपर बरसेगी, उससे पहले ही मैं उसको ठंडा कर देता हूँ। बहुत चालाक है वो। तो यहाँ पे आइसक्रीम आ गई है, मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। हमारा फ्रिज का ना ये जो फ्रीज़र का जो वो था ना ढक्कन जो होता है लगाने वाला, वो टूट गया है, तो उसको मुझे ठीक करवाना है। यहाँ पे दूध गर्म करके मैंने रख दिया और मैंने अपना डिनर कर लिया था। तो यहाँ पे मैं गुस्सा में लेटी हुई थी, मैं इनसे बात ही नहीं कर रही थी। तो ये पता है मेरा गुस्सा कैसे ठंडा करते हैं, ये मुझे फिर ऐसे ही शांत करते हैं, ऐसे ही मुझे मनाते हैं। उनको पता है कि हर लेडीज़ को पैसा बहुत प्यारा होता है, या तो शॉपिंग करवा दो, या तो कहीं बाहर घुमाने ले चलो, या तो फिर इनको पैसे दे दो। अब इतनी रात को कहीं घुमाने तो लेके जा नहीं सकते थे, तो बोले कि अच्छा मैं तुमको पैसे देता हूँ, तो कितने चाहिए। तो फिर मेरा भी क्या था, मेरा मुँह खुलता ही जा रहा था, मैं मांगती जा रही थी और इन्होंने मुझे दे भी दिए। तो मैंने बोला यार ये बढ़िया है, एक बार गुस्सा हो जाओ तो कम से कम पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो वैसे मैं इतना नहीं होती हूँ, लेकिन यार यहाँ पे मुझे लक्ष्मी माता मिल गई हैं, तो किसको बेकार लगती हैं, है ना। तो मैंने प्रणाम किया और अपने पास रख लेती हूँ कि चलो खुशी खुशी ये मुझे दे रहे हैं, तो मैं रख लेती हूँ। 1 hour later. अब ये बोले कि गुस्सा ठंडा हो गया है तो एक काम करो, फिर आइसक्रीम भी खा ही लो। मैंने मना किया था क्योंकि मैं ब्रश कर चुकी थी इस टाइम पर, क्योंकि मैं रात को भी ब्रश करती हूँ और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं यहाँ पे ये बोले कि नहीं खा लो आइसक्रीम, तो ये निकाल के लेके आ गए। तो फिर एक मैंने भी खाई, एक इन्होंने भी खाई। मैंने उनको बोला कि अच्छा अपने लिए भी लेके आए हो, जब मैं गुस्सा थी तो सिर्फ मेरे लिए ही लेके आते ना। तो बोले कंपनी कौन देगा तुमको गुस्से में। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम दोनों अभी यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगी, रात को 12 बज रहे थे। और पता नहीं यार यहाँ पे आके क्या हो रहा है, हमारी नींद इतनी डिस्टर्ब हो गई ना, यहाँ पे ज़्यादा नींद ही नहीं आ रही है और सुबह खुलने का नाम नहीं लेती है और रात को नींद नहीं आती है। तो पता नहीं ऐसे ही हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो 12 बज रहे हैं, इस टाइम पर तो हम आइसक्रीम ही खा रहे थे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे में आपसे। दोस्तों हो गई है नेक्स्ट डे और अभी यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा और ये आप टाइम देख सकते हैं। और आप लोग बताना क्या मैं ही ऐसी एक बीवी हूँ या आप लोग भी ऐसा ही करते हो अपने अपने पति के साथ। तो कभी कभी हम लोग ऐसे कॉमेडी भी करते हैं। और बस यहाँ पे मेरी पूजा हो जाती है अच्छे से, मैंने पाठ भी कर लिया है। अभी आई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट 10 जून और आज है मंडे। तो सुबह सुबह अभी 9 ही बज रहे हैं शायद, हाँ। तो बस पूजा हो गई, घर के सारे काम मैंने कर लिए और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो आज सोमवार है, तो आज शीतला माता मंदिर जा रहे हैं हम। आपको याद होगा मैंने नवरात्रों में माता रानी को याद भी किया था कि अगर हम ग्वालियर होते तो शीतला माता जाते और हम डबरा थे तो हम दतिया गए थे पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए। तो इस बार नवरात्रि में नहीं जा पाया। वैसे हम लोग हर बार नवरात्रि में कोशिश करते हैं माता रानी के दर्शन करके आएँ। तो आज मंडे है और कल ये अचानक से बोले कि चलो ठीक है हम सुबह ना शीतला माता मंदिर चलेंगे, दर्शन भी कराएंगे। और तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं सुबह जल्दी का अलार्म लगा के सोई थी और रात को हम लोग बहुत लेट सोए थे, मतलब 2-2:30 बजे हम लोग सो रहे हैं। आजकल इतना लेट सो रहे हैं तो पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती है। तो सुबह फिर मैं अलार्म लगा के सोई थी, मुझे पता था कि मेरी नींद नहीं खुलेगी। वैसे भी लाइट चली गई थी तो नींद तो खुल ही गई थी मेरी। तो अभी तो लाइट आ गई है और अब हम जा रहे हैं। आज मैंने साड़ी पहन ली है, मंदिर जा रहे हैं तो बस चाय बना रहे हैं, चाय पी के फिर निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, गर्मी भी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही थी कि 7 बजे हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन यार नहीं हो पाता, घर के सारे काम करना, ये लेट उठे। फिर अगर पूजा ये कर लेते तो फिर मैं चाय बना रही थी अभी तक। तो मैंने पूजा भी की, घर के काम भी किए और ये उठ के अभी नहा के बस तैयार हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं, आप लोग भी चलो, बोलो जय माता दी।
चलिए दोस्तों, बोले जय माता दी। तो निकल आए हैं हम लोग घर से और अभी रास्ते में हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। मुश्किल से हमें 5 से 10 मिनट लगे होंगे पहुंचने में मंदिर तक, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता है क्योंकि हम पूरा हाईवे होकर के आते हैं। तो बस अभी बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में माता रानी के पास। और इतने अच्छे दर्शन होंगे ना, भीड़ थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और सोमवार को मैं पहली बार जा रही हूँ, हमेशा मैं नवरात्रों में गई हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि सोमवार वाले दिन भी इतनी ज़्यादा भीड़ मुझे यहाँ पे मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़, अभी आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखना, मैंने उसके लिए भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब ये होगा यहाँ पे आके। बहुत मन खुश हो गया और इतने अच्छे दर्शन माता रानी के, ऐसा लगा कि माता रानी ने सुन ली है। मैं घर से बहुत कुछ सोच करके आई थी कि माता रानी अब मैं आपके पास तभी आऊँगी, ऐसा कुछ मैं बोल करके आई थी। तो देखते हैं। और लेकिन जितना कुछ मैंने सोचा है और जितना मैंने चाहा है उतना मुझे माता रानी ने दिया है। मैं बहुत खुश भी हूँ और अब हम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए शीतला माता मंदिर, और हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, तो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। चलो चलते दर्शन करके आते हैं माता रानी के। और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, लेकिन टाइम आने पर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही टाइम आता जाएगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, है ना। तो मैं तो डेली व्लॉगिंग करती हूँ, ना ही मैं भाग रही हूँ ना ही आप भाग रहे हैं। बस आप लोग डेली व्लॉग वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं, आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। आज एक बात और अच्छी है, आज गर्मी ज़्यादा नहीं है, धूप नहीं है, आज चुभने वाली धूप नहीं है। अच्छा मौसम है आज, जिसकी वजह से गर्मी नहीं लग रही। तो ये है मेन द्वार, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। जब भीड़ नहीं होती तो गाड़ियाँ यहाँ तक लेके आ जाते हैं, और जब मेला होता है ना नवरात्रों में, तो गाड़ियों को 2-3 गेट पहले ही पार करवा देते हैं, वहाँ से पैदल आना पड़ता है। तो आज तो बहुत अच्छा मौसम भी है, गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहीं से प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी। और चलिए शीतला माता के आपको मैं दर्शन कराती हूँ। बहुत लोग आए भी होंगे, जो नहीं आए हैं वो लोग दर्शन कर लीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर बोलेगा। आपके शहर में शीतला माता का मंदिर है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे प्रणाम करेंगे और चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी। प्रसाद आपको बहुत पहले से ही मिलने लग जाता है, लेकिन हम लोग मंदिर के पास से ही लेते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी चप्पल भी रख देते हैं। कुछ लोग गाड़ी में ही रख के आते हैं चप्पलों को, लेकिन हम लोग तो पहन के आ जाते हैं। और जहाँ से प्रसाद लेते हैं वहीं पे हम अपनी चप्पलों को रख देते हैं। तो यहाँ से लिया हमने प्रसाद। यहाँ पे मिल्की केक मिल रहा था और एक और बर्फ़ी मिल रही थी, लेकिन है ना प्रसाद लेना मजबूरी हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, खोया कम होता है, शक्कर ज़्यादा होती है, लेकिन ठीक है प्रसाद ले लेते हैं यहीं से। और यहाँ पे ली हमने माला, तो मैंने इनको बोला कि 2 माता रानी, तो 2 माला ले लो। तो बस यहाँ पे 2 माला ली हैं, और मैंने भैया को बोला कि थोड़े से गुलाब भी डाल दीजिए, तो गुलाब डले हुए थे पहले से ही। तो इसमें श्रृंगार है, चुनरी है माता रानी की, प्रसाद है और माला है। चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं। जग गया मेरी अम्मे, भोर भई दिन जग गया मेरी अम्मे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। आजे रे मैया तेरी आरती बनावा, आजे रे मैया तेरी
माता रानी के दर्शन के बाद यहाँ पे और भी छोटी छोटी माता रानी बनी हुई, पूरी 9 माता बनी हुई है। तो यहाँ पे दर्शन करेंगे सभी के, और मैं आपको भी करवा रही हूँ। और जब मैं शीतला माता जी के सामने गई ना, तो मैं वहाँ पे 2-4 मिनट ऐसे ही खड़ी रही, और मैंने बोल दिया था जहाँ पे जो महंत जी सेवा करते हैं उनको, तो उनसे मैंने चुनरी ली और माला भी ली मैंने उनसे, और जो भभूति होती है वो भी ली, और बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए। मन इतना खुश हो गया, और सच बताऊँ मेरी आंखों में आंसू भी आने लग गए थे, क्योंकि इतना कुछ हुआ है ना इन दिनों में। तो मैं माता रानी को बहुत सारी चीज़ें बोल भी रही थी कि मैंने बहुत सुना है, बहुत ठोकरें खाई है माता रानी, बस अब आगे नहीं। और आपके बच्चे हैं, आप तो सब जानती हो, तो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और अपना प्यार देना बहुत सारा। और अब भी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आऊँ, ऐसा कुछ मैंने माता रानी को बोला। और बस यहाँ पे सभी माता रानी के दर्शन आप लोग कर लीजिए, मैंने भी किए और आपको भी करा रही हूँ मैं। यहाँ पे सभी माता रानी बनी हैं, भैरव बाबा भी हैं, सबके दर्शन करेंगे। और इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नहीं सोचा था कि माता रानी का आज बुलावा है और हम जा रहे हैं। जब वहाँ पे पहुँच के दर्शन कर लिए तब जाके मुझे विश्वास हुआ। और बहुत पास में है, ग्वालियर से इतना दूर नहीं, लोग पैदल भी आते हैं, लेकिन अचानक से ऐसे हम आ जाएं किसी भी प्लानिंग के, कभी सोचा भी नहीं था। अभी सोमवार को तो मैं पहली बार ही आई हूँ, हमेशा मैं नवरात्रों में आई हूँ। यहाँ पे आके लोग बच्चों के मुंडन भी करवाते हैं, कथा भी करवाते हैं, और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के सामने अपना मत्था टेका, और यहाँ पे ये झूले डले हुए हैं इनको भी प्रणाम किया, और बस चलते हैं। इस तरह से दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा जी के बहुत सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो मैं आपको वॉइस भी, रियल वॉइस भी सुनाती। फिर यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, भंडारा चल रहा था, आप देख सकते हैं कितने प्रेम से बैठा करके आराम से खिला रहे हैं, थाली में खिला रहे हैं। अभी हम भंडारे की लाइन में लगे हैं, भंडारा वही है जो लाइन में लग के लेता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता गुरु भाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल रहे पहले, डोली को उधर रख, टोकरी को बाहर रख दो, टोकरी यहाँ पे रख दो, टोकरी को बाहर रख दो। जय माता दी। नहीं बोले भाई। इतने प्रेम से परोस रहे थे भंडारा प्रसादी, इतने प्रेम से खिला रहे थे, जय माता दी सब लोग बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं वैष्णो देवी में हूँ और जयकारे लग रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा था। और माता रानी के दरबार में आके तो यार हमेशा अच्छा ही लगता है, नवरात्रों की याद आ गई थी। तो गाइस हम आए और हमें मिला माता रानी का प्रसाद भंडारा, क्योंकि अब हम खा रहे हैं, फिर जाएंगे घर। ये बोल रही है थोड़ा सा तो हम दोनों साथ में ही बैठे हुए हैं, जिसको जहाँ पे जगह मिल रही थी वो वहाँ पे बैठ जा रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही भंडारा प्रसादी खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ, वीडियो के माध्यम से आप लोग भी खा लीजिए। वो जो है ना वो ड्रम में लगना है, वो लगवा रहे हैं, वहाँ चले जाओ। वो खुद ही ले रहे हैं। भंडारा प्रसाद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं, बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सिंदूर और ये जो हरे वाले कांच के चूड़ी है ना, कचहरा बोलते हैं इसको, ये ज़रूर लेके जाते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं। मैं तो हर बार आती हूँ, तो मैं पहले तो लेके गई हूँ, अब नहीं लेके जा रही मैं। यहाँ पे आपको शीतला माता की ये देखो फोटो,
जय माता दी। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेल खिलौने वगैरह सब मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा। एक बार मैंने जलेबी बनाई थी यहाँ पे आके, तो जलेबी बनाई थी एक बार मैंने। गाइस यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, आपका मोबाइल हो जाएगा बंद यहाँ पे आते आते। अरे रहने दो, लोग वहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आके ना नेटवर्क चले जाते हैं, तो कोई वीडियो वगैरह हम ऐसे कुछ भी या कुछ पोस्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते, और ना यहाँ से लाइव भी नहीं जा सकते। और जैसे कि आपका कोई अर्जेंट कॉल आना है तो आप पहले ही बना करके आओगे हम जा रहे हैं मंदिर, यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चले जाते हैं। आ गए अपनी गाड़ी के पास, चलते हैं। और इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना भव्य भंडारा हो रहा था, पता है इतनी अच्छी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। प्लेट भी ना, मतलब वो नीचे भी नहीं रखने दे रहे थे, हाथों में ही ले रहे थे। इतनी अच्छी सेवा यहाँ पे लोग कर रहे थे। आप भी आके कुछ सहयोग यहाँ पे कर सकते हो, और हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं था। तो यहाँ पे मुझे लगता है हर मंडे को भंडारा होता है, बहुत ही टेस्टी स्वाद। माता रानी का भंडारा, यार भंडारा कोई भी हो स्वादिष्ट ही होता है, क्योंकि वो भोग होता है, प्रसाद होता है। बोलो शीतला मैया की जय। तो जो माला लेके आए थे वो मैंने गाड़ी पे ऐसे रख दी है, क्योंकि वो माता रानी को चढ़ी हुई माला हमें मिली है। और बस घर पहुंचेंगे थोड़ी देर में। रखा है ताला लगा है क्या? गाइस हम लोग घर वापस आ गए थे और ये तो चले गए हैं अपने काम से। और घर आके मैं लंच वगैरह ऐसा कुछ रेडी करती, लेकिन माता रानी ने मेरी सुन ली और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अभी मैं बस इस व्लॉग को आज ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर बोलेगा। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा, लगता है कि बारिश आ सकती है। सुन रहे हैं कि 15-16 तारीख तक बारिश है, आ सकती है। तो दोस्तों ब्लॉग पसंद आए आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। चलिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।